अब आप आधुनिक गिरीश जी हो गया है, रूप न्यारे जा रहे हैं। तो कभी वस्त्र में कोई बात नहीं होती है, यदि वो होते तो और अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं। स्वामी प्रणवानंद जी सरस्वती जी महाराज आपके सम्मान के लिए गुरुकुल से जो सम्मान पत्र आपको दिया जा रहा है उसके वाचन के लिए मैं आदरणीय अभिमन्यु जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारे और इस अभिनंदन पत्र का वाचन करें। डॉक्टर अभिमन्यु जी काशी विश्वविद्यालय वाराणसी में प्रोफेसर हैं, गुरुकुल के स्नातक। अभिनंदन पत्र। स्वामी प्रणवानंद सरस्वती, आपका जन्म पिता श्री तोखराम आर्य और माता श्रीमती समाकौर आर्या के घर ग्राम गौरीपुर भिवानी हरियाणा में 20 जून 1947 को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ग्राम तितलाना में हुई। तदनंतर सन 1961 में गुरुकुल झज्जर में प्रविष्ट हुए। गुरुकुल में आप हरिदेव के नाम से प्रसिद्ध थे। शिक्षा श्रीमद दयानंद आर्ष विद्यापीठ गुरुकुल झज्जर से व्याकरणाचार्य, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से वेद एवं वैदिक साहित्य में एमए। संन्यास दीक्षा तिथि 3 मार्च 2006, स्थान गुरुकुल यमुना तक मंझावली, फरीदाबाद, हरियाणा। दीक्षा गुरु स्वामी चित्तेश्वरानंद सरस्वती। अध्यापन अनुभव 1967 से अद्यावधि यथा गुरुकुल झज्जर रोहतक हरियाणा 1967 से 1971 तक, गुरुकुल कालवा जिंद हरियाणा। वैदिक साधना आश्रम गुरुकुल यमुनानगर हरियाणा में आचार्य पद तथा श्रीमद दयानंद वेद विद्यालय गौतम नगर नई दिल्ली में 46 वर्ष से आचार्य पद पर सुशोभित हैं। संस्कृत प्रचार कार्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि देश के विभिन्न प्रांतों में संस्कृत भाषा की गोष्ठियों व आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। हॉलैंड, मॉरिशस, अमेरिका एवं थाईलैंड आदि देशों में संस्कृत भाषा के शिविरों का आयोजन किया। गुरुकुलों की स्थापना 1979 से गुरुकुल गौतम नगर, नई दिल्ली, मंझावली, देहरादून, छत्तीसगढ़, अलीगढ़, उड़ीसा, केरल और हैदराबाद आदि स्थानों पर गुरुकुलों की स्थापना एवं संचालन सुचारू रूप से कर रहे हैं। ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण कार्य, अष्टाध्यायी, लिंगानुशासन, फिट सूत्र पाठ, यजुर्वेद और सामवेद ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण करवा चुके हैं। शेष वेद और आर्ष ग्रंथों का उत्कीर्ण कार्य चल रहा है। प्रकाशन कार्य ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, निरुक्त, निघंटु, काव्यालंकार सूत्र, अष्टाध्यायी, धातु पाठ आदि 30 ग्रंथों का प्रकाशन आर्य साहित्य संस्थान नामक अपने प्रकाशन विभाग से किया है। वैदिक विजय एवं आर्य ज्योति संस्कृत मासिक पत्रों का संपादन गुरुकुल गौतम नगर के माध्यम से हो रहा है। आपके सैकड़ों स्नातक देश विदेश में आर्य समाज, संस्कृत और प्रचार योग का प्रचार कर रहे हैं। आप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की सीनेट के सदस्य भी रहे हैं। सम्मान संस्कृत अकादमी दिल्ली, हरियाणा संस्कृत अकादमी, राव हरिश्चंद्र ट्रस्ट, आर्य समाज बड़ा बाजार कलकत्ता, भिवानी मैत्री संघ, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक सम्मान, आर्य भिक्षु सम्मान आदि अनेक संस्थाओं ने भी आपको सम्मानित किया है। गुरु परंपरा, आर्ष परंपरा, ऋषि की श्रृंखला में गत वर्ष
19 मई को गुरुकुल आबू पर्वत के स्नातक एवं आचार्य ओम प्रकाश आर्य को संन्यास दीक्षा देकर स्वामी ओमानंद सरस्वती नाम प्रदान किया। आपके द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती संस्थापित आर्य समाज एवं निर्दिष्ट आर्ष गुरुकुल प्रणाली की उल्लेखनीय सेवाओं के प्रति आदर भाव अभिव्यक्त करने के लिए आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय आबू पर्वत के नवीन प्रकल्प स्वामी धर्मानंद विद्यापीठ ग्राम आवल आबू रोड के भव्य शिलान्यास समारोह के अवसर पर देश के विविध प्रांतों से आए हुए आर्यजनों की उपस्थिति में आर्य परिवार शिवगंज द्वारा स्वर्गीय श्री भीष्मदेव वानप्रस्थी एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती ओटीबाई की पुण्य स्मृति में विक्रमी संवत 2082 को विद्वत पुरस्कार पूज्य स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी को प्रदान किया जा रहा है। स्वामी ओमानंद सरस्वती अध्यक्ष, प्रोफेसर कमलेश शास्त्री मंत्री, श्री रामेश्वर जसमतिया कोषाध्यक्ष तथा समस्त ट्रस्टीगण दिनांक 4/10/2025। इस सम्मान के लिए यह जो अभिनंदन पत्र वाचन किया गया है, स्वामी प्रणवानंद जी सरस्वती आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय के अध्यक्ष अधिष्ठाता स्वामी ओमानंद जी सरस्वती के दीक्षा गुरु भी है। और जो परिवार स्वामी जी का सम्मान कर रहा है उसका निरंतर अवदान गुरुकुल को रहता है। कोई वर्ष रिक्त नहीं होता कि बाबूलाल जी और इनके परिवार की ओर से कोई सहयोग न किया जाए। और जैसा कि स्वामी जी महाराज ने कहा, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां तु विमानना, जिनका सम्मान होना चाहिए पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ योग्य व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। नहीं तो एक बहुत बड़ा लांछन लगता है और उसको कृतज्ञता कहते हैं। कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। इसलिए मैं इस परिवार को आमंत्रित करता हूं, शिवगंज के आदरणीय भीष्मदेव जी आर्य वानप्रस्थी परिवार, बाबूलाल जी का परिवार, और साथ में उनका नेतृत्व करेंगे स्वामी ओमानंद जी सरस्वती। आप सब लोगों से निवेदन है, विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि सम्मान कार्यक्रम को आपके हाथों की तालियों की गड़गड़ाहट से इतनी ऊंचाई प्रदान करें कि सम्मान का सम्मान बहुत बढ़ जाए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इधर ये परिवार सम्मानित करें, दुशाला, नारियल, श्रीफल और इस अभिनंदन पत्र से आपके हाथों की गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। धन्यवाद। स्वामी जी लाभेंद्रती पहले अस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां स्वस्तनुर्भिव्यशेमहि देवहितं जलायुः। सनातन की दिग्विजय की पताकाएं हैं ये हमारे सन्यासी। इन चलती फिरती पताकाओं से सनातन की दुंदुभी बजती रहे, हम इनका सम्मान कर सकते हैं। क्या आप सब लोग अपना घर छोड़ सकते हो? सनातन की प्रतिष्ठा के लिए नहीं छोड़ सकते। जो छोड़ चुके हैं उनके सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट निरंतर रहे, अभी चल रहे। और
शान्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। इस नव प्रकल्प की स्थापना के पावन अवसर पर इस स्टेज के ऊपर बैठा हुआ आर्य नेतृवृंद और हमारे इस संस्थान के संचालक और मूलतः निर्माता मान्य श्री स्वामी ओमानंद सरस्वती, श्रद्धेय मातृशक्ति, उपस्थित बंधुओं, देखिए वैसे तो सन्यासी के लिए सामान्य करके ये होता है कि सम्मानात ब्राह्मणों उपनिजेत नित्य में विषादियों, तो ब्राह्मण और सन्यासियों की एक ही गति बतलाई गई है कि न तो ब्राह्मण सम्मान की इच्छा करे और न सन्यासी इस बात की इच्छा करे कि मेरा सम्मान हो। परंतु आर्यजन मेरा सम्मान कितनी बार कर चुके हैं और करते रहते हैं, पर मैं अपना एक सिद्धांत रखता हूँ कि भाई जो सम्मान में मुझे राशि मिलती है, जो मेरे को वस्त्र मिलते हैं, वो सब मैं अपने पास नहीं रखता। ये लोई है तो मैं लोई किसी भी साधु को देता हूँ, गुरुकुल में आते रहते हैं उनको दे देता हूँ। मैं उतना ही रखता हूँ जितना मेरी उपयोगिता है। पैसे की स्थिति ऐसी है कि मैं पैसा अपने खाते में नहीं डालता, वो पैसा गुरुकुल में जाता है और गुरुकुल से भी एक नियम तो परमात्मा की कृपा से आप सबके सहयोग से 10वां गुरुकुल हमारा 1 जुलाई से आरंभ हो गया है पतरकोनी छत्तीसगढ़ के अंदर, जिसमें ये सारा की नींव हम 24 तारीख को रखेंगे अक्टूबर में। तो इस प्रकार से 10 संस्थाओं में ये दिया हुआ दान सहयोग या सम्मान राशि बढ़ती है। वस्त्र भी साधु सन्यासियों में बढ़ते हैं और इसके साथ साथ में बस इतना जरूर है कि मेरा एक उत्साह वर्धन हो जाता है। यशस्चा वसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। बाकी मैं उस ढंग का साधु और वैसा वो नहीं हूँ, पर एक मानसिकता बनती व्यक्ति सम्मान हर कोई चाहता है। तो सम्मान की जो चीज़ मिलती है उनका मैं उपयोग इस रूप में करता अपने संग्रह के लिए नहीं। जब कभी इस दुनिया से जाना होगा तो मुझे ये चिंतन नहीं करना पड़ेगा कि मैं ये बैंक किसके नाम करूं, ये पैसा किसको दूं, कि ये वस्त्र ये पुस्तक कौन लेगा। नहीं तो प्राय करके ये झगड़ा सबके साथ रहा करता साधु संत के पास जो संग्रह करते हैं। तो वो चीज़ तो मैंने पहले ही अलग कर रखी है। पर अब इस अवसर पर जो गुरुकुल जो नया प्रकल्प आरम्भ कर रहा है गुरुकुल माउंट आबू, इस अवसर पर जिस परिवार ने आर्य परिवार ने जो मेरे को सम्मान दिया है, उस परिवार के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार के लोग सब धर्मात्मा हों, सत्यवादी जितेंद्रिय बनते हुए समाज में उन्नत होते रहें और पुत्र पौत्रों परपौत्रों से भरा पूरा इनका परिवार हो, धन धान्य से युक्त हो। त्रायुषम जमदग्ने कश्य कश्य त्रायुषम यद देवेशु त्रायुषम तन्नो वस्तु त्रायुषम। परमात्मा इस मंत्र को पूर्णतः चरितार्थ करे, अर्थात पहली आयु 100 साल की मानी जाती है, दूसरी आयु 200 वर्ष तक की है, तीसरी 300 और 400 वर्ष की आयु तक का विधान ऋषिवर ने अपने ऋग्वेदादि भाषी भूमिका में इस मंत्र को उद्धृत करते हुए लिखा है। तो अब ये अतिशयोक्ति न समझे, जो वेद की बात है मैंने वो कही है, पर मेरी भावना यह कि ये परिवार सदा फलता फूलता रहे, धन धान्य से युक्त हो और इसी प्रकार से साधु संत महात्माओं और गुरुकुलों का सहयोग करता रहे। मैं इन शब्दों के साथ सबसे पहले तो परिवार के लिए साधुवाद करता हूँ। फिर आर्य जनता जो यहाँ गुरुकुल के इस नव प्रकल्प के उद्घाटन के अवसर पर मतलब आधारशिला के अवसर पर पधारे, इनका भी हृदय से विनम्र करता हूँ। मंचस्थ विद्वानों का भी मैं साधुवाद करते हुए मान्य श्री स्वामी ओमानंद जी सरस्वती जो दिन रात लगे रहते हैं प्रचार में प्रसार में और संस्थाओं के उत्थान में, तो इनके लिए भी परमात्मा से प्रार्थना है कि इसी प्रकार से अपने कार्यों को बढ़ाते रहें और आर्य समाज को गति देते रहें, आर्य प्रणाली को बढ़ाते रहें। ओम सम।